हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैप हिमाचल पे। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग आज यानी कि 13 फरवरी को जो अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर हमें इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देखने को मिली उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं द ट्रिब्यून के अंदर पब्लिश हुए एक आर्टिकल जहां पे मेंशन किया गया है कि किस तरह से जो कतर है उसके द्वारा 8 हिंदुस्तानियों को रिलीज किया गया है। बेसिकली थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। कुछ समय पहले कतर के कोर्ट ने 8 इंडियन एक्स नेवी मैन को फांसी की सजा दी थी, जिसको बाद में लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया था और अब इन लोगों को रिहा कर दिया गया है क्योंकि हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हुई है और उसके बाद कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तानी है उनको राहत मिली है। इनमें से 7 इंडियन जो वो वापस आ गए हैं। तो बेसिकली ये वाली न्यूज जो वो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन जो इंडिया और कतर के रिलेशंस हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में इस न्यूज को हम लोग रेफर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो दोहा जा रहे हैं 14 फरवरी को, तो वहां पे जो अमीर ऑफ कतर है उसके साथ ये मुलाकात करेंगे, उसके साथ ये मिलेंगे। क्लियर। और साथ में जो वो LNG के ऊपर भी, इंपोर्ट के ऊपर भी $78 बिलियन की डील जो है वो हुई है। तो कहीं ना कहीं पूरे का पूरा बैकग्राउंड हम लोगों को इंडिया और जो कतर के रिलेशंस हैं उनकी बात कर रहा है। तो बेसिकली GS2 पेपर की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस, मिडल ईस्ट के साथ जो रिलेशंस है उनके ऊपर ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, काफी रिलेवेंट है। दूसरी न्यूज के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। सेकंड न्यूज जो है ये बेसिकली यूपीआई से रिलेटेड है। हालांकि बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको प्रीलिम पर्सपेक्टिव से आप सीधा सीधा पिक कर सकते हो कि अब हम लोग किन किन देशों में जो है वो यूपीआई के जरिए पे कर सकते हैं। तो बेसिकली श्रीलंका, मॉरिशस और इंडिया, इनके बीच में जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जहां पे रुपे कार्ड की जो सर्विसेज हैं वो हम लोगों को इन कंट्रीज के अंदर लॉन्च होती हुई देखने को मिली है। और मॉरिशस और श्रीलंका में यूपीआई के जरिए भी हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल इंटीग्रेशन है स्पेसिफिकली हमारे नेबर्स हैं उनके साथ ये उस पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगेन इसको सिर्फ आप लोग प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ही पिक करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज की हम लोग बात करते हैं जो देखिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो HPS जनरल स्टडीज पेपर 3 है वहां पे स्पेस हम लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी से देखने को मिलता है। तो वहां पे बात की गई है EHT के बारे में। तो अगर हम लोग EHT की बात करेंगे तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। दैट इज इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। ठीक है, जो EHT है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ब्लैक होल को स्टडी करना। तो उसी से ही रिलेटेड जो इमेजेस है वो आप लोग इस टाइम पे स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे हो। क्लियर। तो इमेजेस जो है वो इसके द्वारा कंफर्म किया गया है जहां पे जो ब्लैक होल की शेडो है वो रियल है और ये इन इमेजेस के जरिए आप लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इसके लिए बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली आप लोगों को EHT के बारे में जो वो पता होना चाहिए। EHT जो है वो क्या है, क्लियर, और इसकी जानकारी जो आप लोग स्पेसिफिक आर्टिकल को रीड करके प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज की हम लोग बात करते हैं स्वाति की। अब देखिए स्वाति जो वो बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे जितने भी हमारी वुमेन साइंटिस्ट हैं उनको सबको जो एक दूसरे के साथ जोड़ा जाएगा और बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो फील्ड है उसमें जेंडर गैप को किस तरह से मिनिमाइज किया जा सकता है उसके ऊपर ये आर्टिकल केंद्रित है। तो कहीं ना कहीं देखिए जब हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जेंडर गैप को मिनिमाइज करने की बात करते हैं, तो वो अलग अलग पहलुओं में है। ठीक है, वो सामाजिक दृष्टि में है, वो इकोनॉमिक दृष्टि में है और उसके साथ साथ वो एक जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड है उसमें भी है। तो बेसिकली पूरे का पूरा जो आर्टिकल है इसमें आप लोगों को अलग अलग पहलू देखने को मिलेंगे कि किस तरह से अलग अलग तरह पे अलग अलग समय में वुमेन एम्पावरमेंट की बात जो है वो की गई या जेंडर गैप को मिनिमाइज करने की कोशिश की गई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में। तो आप इस आर्टिकल को उस पर्सपेक्टिव से रीड कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, दैट इज फागली फेस्टिवल। फागली फेस्टिवल जो है वो लाहौल स्पीति में सेलिब्रेट किया जाता है। फागली फेस्टिवल बेसिकली कंसीडर किया जाता है बिगिनिंग ऑफ तिब्बतियन और चाइनीज न्यू ईयर, और उसके साथ साथ ये भी सेलिब्रेट किया जाता है कि यहाँ पे जो है वो विंटर का अंत हो रहा है और स्प्रिंग की शुरुआत हो रही है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए फागली फेस्टिवल कहाँ पे है या कहाँ पे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। इसके साथ साथ द ट्रिब्यून के अंदर जो वो चमेरा 3 प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक न्यूज हम लोगों को देखने को मिली है जहां पे 5500 भरमौर फैमिलीज जो हैं उनको इंसेंटिव्स LADF यानी कि लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड में से प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगेन ये जो इंसेंटिव दिया जा रहा है शायद ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी इस तरह से सीधी न्यूज भी हमें प्रीलिम्स में देखने को मिलती है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे जो चमेरा 3 प्रोजेक्ट है उसके बारे में पता होना चाहिए, कितनी इसकी टोटल कैपेसिटी है, किस नदी के ऊपर हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज अगेन हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। शूलिनी यूनिवर्सिटी डेवलप कंप्रेसर फ्री कूलिंग टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली शूलिनी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है टेक्नोलॉजी बिल्ड की गई है। तो यहाँ पे पता होना चाहिए किस यूनिवर्सिटी ने इसको बिल्ड किया और उसके साथ साथ किसके साथ इसकी कोलैबोरेशन रही है। तो इसकी कोलैबोरेशन रही है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगेन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा आपको इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट न्यूज हम लोगों को द ट्रिब्यून के अंदर देखने को मिली, HPAS-GS2 प्रोग्राम एंड स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, या इसके साथ साथ जो वो एग्रीरियन इकोनॉमी के लिए भी, एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन सी स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है उस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है।
जहां पे लाइफ स्टॉक के लिए जो लाइफ इंश्योरेंस कवर है उसको एक्सटेंड किया गया है। अभी तक जो लाइफ इंश्योरेंस है वो सिर्फ उन्हीं फार्मर्स के लाइफ स्टॉक को दिया जाता था जिन्होंने लोन वगैरह लिया होता था, लेकिन अब इसको हर जगह पे एक्सटेंड किया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। इसको जो है आप लोग हिमाचल प्रदेश पर्सपेक्टिव एग्रीकल्चर से एक बार पढ़ सकते हो। अगली न्यूज है डिप्टी सीएम की नियुक्ति संविधान के खिलाफ नहीं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है जिसमें उसने कहा है कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि अगर हम लोग डिप्टी सीएम की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी इस पोस्ट का जिक्र नहीं किया गया है। तो एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की गई थी कि जो डिप्टी सीएम की पोस्ट है ये आर्टिकल 14 यानी कि जो समानता का अधिकार है उसके खिलाफ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास कोई भी एक्स्ट्रा पर्क्स नहीं है जो उसको दूसरों से बेटर बनाते हैं। क्लियर। और उसके साथ साथ शायद आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे 26 राज्यों में 14 जगहों के ऊपर जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये वर्डिक्ट जो है वो HPAS जनरल स्टडीज पेपर 2 में जो यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव है, जिसको जुडिशरी के जरिए इंटरप्रिटेशन हमें देखने को मिलती है, उस पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्नैपशॉट ऑफ टर्बुलेंस, बेसिकली HPAS जनरल स्टडीज 2 इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। और ये न्यूज जो है हम लोगों को बार बार देखने को मिल रही है, जहां पे हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से जो है वो इंडिया और म्यांमार के बीच में जो FMR था, क्लियर, वो अब सस्पेंड कर दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और प्रॉपर जो वो फेंसिंग की बात हो रही है इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर की, तो उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, और साथ में जो म्यांमार की रियलिटी है जो अलग अलग आर्टिकल्स में पहले भी हम लोगों को देखने को मिला है, तो उसके ऊपर प्रॉपरली जो वो अच्छा आर्टिकल है, आप इसको एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि पिछले जितने भी आर्टिकल्स आए हैं उनको कहीं ना कहीं ये या उनके अलग अलग डायमेंशन जो हम लोगों को यहाँ पे कवर होते हुए देखने को मिलेंगे। क्लियर। तो इंडिया और म्यांमार के पर्सपेक्टिव में स्पेसिफिकली जो करंट सिचुएशन है उस आधार के ऊपर ये आर्टिकल जो वो काफी रेलिवेंट रहेगा। उसके साथ साथ न्यूरो टेक्नोलॉजी रे ऑफ होप विद द ब्रेन डिसऑर्डर पेशेंट्स। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आजकल जो है वो ब्रेन के अंदर जो है वो एक चिप डाली जा रही है जिससे स्पेसिफिकली जो ब्रेन डिसऑर्डर पेशेंट्स हैं, क्लियर, उनका इलाज किया जा सकेगा, या वो प्रॉपरली जो वो रिएक्ट कर पाएंगे, बिहेव कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये वाला जो एस्पेक्ट है ये कहीं ना कहीं एथिकल कंसर्न जो है वो भी रेज कर रहा है, और चांसेस हैं कि इस तरह के जो न्यूरो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन प्राइवेसी है, उसका कॉन्सेंट है, उसके आधार के ऊपर जो कहीं इसका मिसयूज ना हो। हालांकि हमारे जब हम लोग पेपर की बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो वहाँ पे जो वो न्यूरो टेक्नोलॉजी हमारा सीधा जो है वो एग्जाम के अंदर इसके ऊपर सवाल देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन AI या जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसे पर्सपेक्टिव से जो है आप लोग इस तरह के जो एग्जाम्पल्स उनको यूज कर सकते हो। क्लियर। तो ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज। बाकी कल हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।